His chemistry teacher LFCS Surendra Katrapasti. We should discuss about empirical formula. Empirical formula क्या है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। जिसे अगर हम 6 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा C1H2O6, वो वन आएगा 6 से काटने के बाद। ये जो आपका आ रहा है ये फार्मूला, ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला है। और ये जो आपका है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला है। तो आप देख रहे हैं जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो आप एम्पिरिकल फार्मूला में नोट कर सकते हैं, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म है एम्पिरिकल फार्मूला। आप इसका एग्जांपल आप ये दे सकते हैं कि ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो C1H2O1 होगा। इस पे एक क्वेश्चन डिसाइड करते हैं जो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एम्पिरिकल फार्मूला याद रखिएगा, निकालने के लिए सबसे पहले जब कभी आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए पूछेगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुछ कॉलम बनाएंगे। एक में लिखेंगे एलिमेंट, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरे में होता है परसेंटेज, जिसका कुछ भी परसेंटेज होगा, X परसेंटेज होगा या Y परसेंट होगा। तीसरा आपका होगा जो ये परसेंटेज है उसी के एटॉमिक वेट से आप डिवाइड करेंगे, परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट। जैसे मान लीजिए ये परसेंटेज है X, इसका एटॉमिक वेट याद रखना 12 होता है। ये परसेंटेज है 1, इसका एटॉमिक वेट 1 ही होता है। अब लास्ट में आपका आता है सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो में करते क्या है, सपोज मान लेते हैं ये आ गया, ये B आ गया और ये क्या है आपका ज्यादा है, तो जो कम होगा उसी सब में डिवाइड करते हैं। तो ये कम है, इसी सब में डिवाइड करेंगे तो A/A 1 आ जाएगा और ये B/A सपोज मान लेते हैं 2 आ गया। ये सपोज किया गया है, लेट A/B = 2 आ गया। जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा C1 और H। देखिए C के सामने क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और H के सामने क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये CH2 बन जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। इसी पे एक बेस क्वेश्चन है, ये हम देखते हैं। लिखा है कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन and 71.65% chlorine. Its molecular mass is 98.96 gram. What are its empirical and molecular formula? तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये दिया है कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना दे रहा है, 4.07। हाइड्रोजन 24.27% कार्बन दे रहा है, कार्बन परसेंटेज दे रहा है 24.27%। इसके बाद आपका दे रहा है क्लोरीन दे रहा है, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन दे रहा है 98.96 दे रहा है। पूछ क्या रहा है, एम्पिरिकल फार्मूला, क्वेश्चन मार्क।
मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए सबसे पहले आप कुछ करना नहीं है, और इजी क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा एलिमेंट। एलिमेंट आपका क्या है? हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है। फिर आपको यहाँ लिखना होगा परसेंटेज। परसेंटेज आपका हाइड्रोजन का देख रहे हैं 4.07, कार्बन का आप देख रहे हैं 24.27, क्लोरीन का दे रहा हूं 98.96। नेक्स्ट होगा आपका परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट। तो परसेंटेज आप देख रहे हैं 4.07, एटॉमिक वेट 1 होता है तो इसका यही आ जाएगा। इसका 24.27 डिवाइडेड बाई 12, एटॉमिक वेट कार्बन का 12 ग्राम, तो ये अप्रॉक्सीमेट 2 आ जाएगा। क्लोरीन का याद रखिएगा कितना होता है? 98.96, तो ये 98.96। क्लोरीन का 98 नहीं है, क्लोरीन का 71.65 है, 71.65, 71.65। क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5। ये अप्रॉक्सीमेट ये भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट। ये है, ये है, ये है। अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो सबसे छोटा जो आप इसी में किसी को मान सकते हैं, तो 2 ही फैक्टर छोटा होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो जो है 4.07 बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 2 आ जाएगा। 2 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये जो आ रहा है ये कार्बन, हाइड्रोजन का आप देख रहे हैं यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन का क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ कार्बन का कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और यहाँ क्लोरीन का कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। जो आपका इसका एम्पिरिकल फार्मूला आ रहा है वो आ रहा है H का 2 आ रहा है, C का 1 आ रहा है और Cl का 1 आ रहा है। तो ये आपका हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला आपका एक पूछा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला वेट इंटू n। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट ये दे रहा है, ये दे रहा है 98.96। एम्पिरिकल फार्मूला वेट आप यहां से निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का H2 का 2 आ रहा है, कार्बन का आप याद रखिएगा 12 होता है और क्लोरीन का आप याद रखेंगे 35.5 होता है। इसको आप ऐड कर लेंगे 5 2 7 9 3 1 4, 49.5 आएगा। तो यहाँ 49.5 इंटू n, इसको काट देंगे तो n फैक्टर अप्रॉक्सीमेट 2 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला वेट। एम्पिरिकल फार्मूला वेट कहाँ से आया था? एम्पिरिकल फार्मूला से आया था। तो एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n करेंगे तो याद रखिएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला है आपका H2C1Cl1 इंटू 2 करेंगे तो ये आपका जो बन के आएगा वो C4H4 आएगा, C2 आएगा, Cl2 आएगा, याद रखिएगा। ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू H4C2Cl2 और एम्पिरिकल फार्मूला आप लिख सकते हैं
जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म आया है H2C1Cl1। तो ये दो आपके थे एम्पिरिकल फार्मूला पे। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।